खबर दें आपको, इस्लामाबाद की कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंक्वायरी चीफ जस्टिस अनवर खान कासी को भिजवा दी है और इंक्वायरी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। इंक्वायरी एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान के बयानात की रोशनी में मुकम्मल की गई है। इंक्वायरी में मुकदमा और बच्ची के बयानात को भी शामिल किया गया है। इस्लामाबाद की कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस है जिसमें रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंक्वायरी चीफ जस्टिस अनवर खान कासी को भिजवा दी है। अभी एक ब्रेक, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़। मेडिकेम डेंटल क्रीम दांतों का दर्द, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों से खून आना और दीगर तकलीफ के लिए मेडिकेम डेंटल क्रीम को थोड़ी देर दांतों पे लगा रहने दें, फिर असर देखें। डेंटिस्ट फर्स्ट रिकमेंडेशन, मेडिकेम डेंटल क्रीम। 10 problems, 1 solution. Get lost in a whimsical world of shop, eat and play, where every day is full of fun, happiness and surprises. Emporium Mall, everything for everyone. Now open at Johor Town, Lahore. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। और जलाए जाते हैं जिस तरह, और पता हमें चल जाता है कि ये भत्ता लेने के लिए ये किया गया था, और फिर अब हमें ये भी पता है कि पकड़े गया है वो रहमान भोला, इंटरपोल ने पकड़ा, उसको लेके आए और उसने जो आगे बातें की हैं मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। हाँ, मैजिस्ट्रेट के सामने उसने हमाद सिद्दीकी का नाम लिया है। जी हाँ। मैं ये आज पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिसमें प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं आज अपील भी करता हूं, और मैं ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से, कराची के लोगों और पाकिस्तानी कौम की तरफ से, इंसानियत के नाते से हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इन लोगों को पकड़ें, जो भी इनके पीछे थे, इनको पकड़ के जेलों में डालें, इनको इबरतनाक सजाएं दें कि जो इस तरह का काम कर सकते हैं पैसे के लिए। गरीब तरीन लोग इस माशरे के, जो मेहनत कश, और ख़ास तौर पे मैं फिर से कहता हूँ वो जो औरतें जिनके बच्चे थे, जो उनको कत्ल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कि सारी चीज़ें एक तरफ, इन लोगों को सजाएं देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं फिर से ये डिमांड करता हूँ कि पहले तो ये बल्दिया की ट्रेजेडी के इन लोगों को, ये मुजरिम हैं, ये इंसानियत के मुजरिम हैं, इनको तो जो भी सज़ा ऐसी मिले कि आगे से किसी की जुर्रत ना हो ये काम करने के लिए। और ये तो बिल्कुल, ये अगर कोई भी मामला मिलिट्री कोर्ट्स का है वो ये है, ताकि कोई खौफ ज़दा ना हो कि ये पीछे इनके कोई माफिया बैठा हुआ है और जो माफिया लोगों को डराता रहा है और ये इस तरह की कराची के अंदर कत्लेआम करता रहा है पैसे के पीछे, खौफ, अपनी इजारादारी कायम करने के लिए। तो दूसरा जो मेरा इशू है वो पानी का, कराची का। 2006 से अब तक कोई एक्स्ट्रा, 1 गैलन एक्स्ट्रा कराची के लिए नहीं किसी ने, कोई भी 2 गवर्नमेंट्स आई हैं, एमक्यूएम भी यहाँ बैठी रही है, पीपल्स पार्टी भी है, कोई कराची के लोगों के लिए एक्स्ट्रा पानी का बंदोबस्त नहीं किया। इसके नतीजा क्या है कि जो कमज़ोर तबका है वो तरसता है पानी के लिए, उसको पानी नहीं मिलता। जो ताकतवर तबका है वो ज़ाहिर है ख़रीद सकता है। और इससे तीसरा इसका फॉल आउट ये है, एक तो गरीब मारा जाता है, एक ताकतवर को फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है, वो पैसे दे के ले लेता है। लेकिन जो माफिया है, सबसे ज़्यादा पानी का माफिया फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। हर माफिया के पास तरीका है कि आम आदमी का खून चूस के पैसा बनाना। इससे भी, पानी से भी, ये पानी से रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे हम कमज़ोर तबके को स्क्वीज़ कर रहे हैं और ताकतवर तबका, जिसमें माफियाज इंक्लूडेड है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तीसरा जो कचरा है कराची में, मैं हमेशा, कब से 20 साल से सियासत, उससे पहले तो खैर मुझे जब सियासत में नहीं था तो मैं मच्छर कॉलोनी जैसे इलाकों में तो मुझे जाना नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैं सियासत में आया और मैंने ये इलाके देखे हैं, कोई बजाय फ़र्क पड़ने के दुनिया आगे जाती है। मैं मुंबई, मुझे याद है
मुंबई में जब जाता था क्रिकेट खेलने बहुत पहले, तो 70 की दिहाई में बड़ा बुरा हाल था वहाँ। बड़ी यानी लगता था कि गरीब तरीन मुल्क है पाकिस्तान, लगता था एक अमीर तरीन मुल्क है हिंदुस्तान के मुकाबले में। ख़ास तौर पे मुंबई में जो मैं गंद देखता था एयरपोर्ट से आते हुए, आप आज जाके देखें तो बदल गया बिल्कुल। आपको वो गुर्बत नहीं नज़र आती, गंदगी नहीं नज़र आती जो पहले थी। यहाँ कराची में ये आप पिछले 30 साल में देखें और आज, तो कई इलाके थे जिधर गंदगी थी, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। इस तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यानी कोई लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। और ये एक ऐसी चीज़ है कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है। 60-70% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची में जनरेट होता है, लेकिन आप देखें यहाँ जिस तरह गंद है, जो सड़कों का हाल है, तो ये कराची के लोगों को इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो मैंने कोशिश की है अपनी कौम को सिखाने के लिए कि देखें, जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, जब आप पे जुल्म होता है, जब ये माफियाज आपका खून चूसते हैं, जब जिसका काम है गंदगी उठाना वो नहीं उठाता, तो मेरे ख्याल में कराची के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। पुरअमन एहतजाज ये एक प्रेशर है। जब आपको आपके इदारे फेल हो जाते हैं, फिर पुरअमन एहतजाज एक माशरे के लिए लाजमी हो जाता है, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब इंसान भेड़ों की तरह रहता है, ताकतवर उसको भेड़ों की तरह रखते हैं, भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। तो मैंने अपनी पार्टी की जो भी 2 दिन से मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं पार्टी को तैयार कर रहा हूँ अब एहतजाज के लिए। कराची की पार्टी कराची के मसलों के लिए एहतजाज करने के लिए निकले। हमारा एक आलमगीर मसूद फिक्सिट वो निकला तो कितना फ़र्क पड़ा, एक आदमी ने कुछ जद्दोजहद की तो फ़र्क पड़ा। इसी तरह जब कराची के लोग, और मैं समझता हूँ इसकी एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी से हो, मसला तो कराची के लोगों का है। ये जब साउथ कोरिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब शामिल करेंगे जियो न्यूज़ हेडलाइंस।